देश के प्रधानमंत्री जी जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो संविधान का किताब अपना माथा में ठोक रहे थे कि बांग्लादेश के साथ अंदर आप लोग का कोई समझौता है क्या। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर हमला बोलते हुए उन पर बांग्लादेश के साथ संबंध बढ़ाने का आरोप लगाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने गढ़वा जिले की रंका विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता दोहरा मापदंड अपनाते हैं। उन्होंने सवाल उठाए कि केंद्र सरकार ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण क्यों दी है। सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या बांग्लादेश के साथ कोई विशेष समझौता किया गया है और किस आधार पर शेख हसीना को भारत आने की अनुमति दी गई है। सोरेन का ये बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रांची की रैली के एक दिन बाद आया है, जिसमें शाह ने सोरेन सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। शाह ने कहा था कि झारखंड में आदिवासी आबादी घट रही है, जनसांख्यिकी में बदलाव आ रहा है। उन्होंने वादा किया कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो वो राज्य में घुसपैठियों की जमीन वापस लेने और उन्हें बाहर निकालने के लिए कड़ा कानून बनाएंगे। बड़ा ही अजीबोगरीब बात ये लोग बोलते हैं। अब हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो संविधान का किताब अपना माथा में ठोक रहे थे और बोल रहे थे कि ये देश इस देश के संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, हर वर्ग हर समाज जो संविधान में अधिकार मिला है सबको मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के साथ अंदर कोई आप लोग का कोई समझौता है क्या। और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। और बांग्लादेश को झारखंड में आप लोग बिजली पैदा करते हैं और बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं और बांग्लादेशी की बात करते हैं। बांग्लादेशी सीमा का सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में? भारत सरकार के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में। राज्य सरकार का कोई बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं सकता और बांग्लादेशी का घुसपैठ करते हैं और बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाला भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से घुस के आता है, खुद बोलते हैं और योजनाबद्ध तरीके से पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचता है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। बता दें कि झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। 81 सदस्य विधानसभा के लिए जेएमएम विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के हिस्से के रूप में 43 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस को 30 सीटें मिली हैं, जबकि राष्ट्र जनता दल को 6 सीटों पर और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।